हेलो एवरीवन, साइंस स्टडी पॉइंट के नेक्स्ट वीडियो में आपका वेलकम है। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, समझा, देखा। एचसीएफ, एलसीएम, यूनिट कन्वर्जन, मीटर सेंटीमीटर, वेट किलोग्राम ग्राम और एरिया पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्राइंगल और स्क्वायर। आज भी मैथ में एक नई चीज़ सीखेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत शुरुआत में भी पढ़ते हैं और जानते भी हैं उसके बारे में। कहते हैं उसको हम लोग फ्रैक्शंस। अच्छा, फ्रैक्शन के बारे में आप सबको पता भी है, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, ठीक है। उन्हीं चीज़ों को हम दोबारा देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, बस इसको समझिएगा, ठीक है। फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक पार्ट जो या तो हमने यूज़ किया है या हमने उसको कुछ या कलर किया है या पेंट किया है या निकाला है, ऐसे कुछ, ठीक है। जैसे एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि इस तरह से हमारे पास एक कुछ भी मान सकते हैं हम, एक रेक्टेंगल है, इसके मैंने कुछ पार्ट कर दिए, ठीक है, और इसमें से इतना पार्ट मैंने शेड कर दिया, ठीक है। अब हमें ये पता करना है कितना पार्ट इसका शेड में है या कितना फ्रैक्शन इसका शेडिंग में है, ठीक। तो इसी चीज़ को हम लोग फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, लिखेंगे क्या, फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड फ्रैक्शन, ठीक है। अब कैसे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और शेडेड पार्ट कितना है 1 2। तो शेडेड पार्ट ऊपर लिखते हैं और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे लिखते हैं, ऐसे। तो इतना पार्ट हमारा रेक्टेंगल का शेडिंग है, ठीक है। इस तरह से अगर अनशेडेड लिखना हो तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, ठीक है, फ्रैक्शन। अब अनशेडेड कितना है 1 2 3 4 लिखा और टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। तो फ्रैक्शन का यूज़ यहाँ पर ये है, ठीक है। इसी तरह से अब फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा और समझिए, ठीक है। फ्रैक्शन में जैसे यहाँ देखिए 2 नंबर लिखे हैं, एक ऊपर लिखा है एक नीचे लिखा है, इन दोनों को कहते क्या हैं, ठीक है। तो अगर फ्रैक्शन हमारे पास है 4/7, ठीक है, तो 4 ऊपर लिखा है नीचे 7 लिखा है, इसको पढ़ते हैं 4/7, ठीक है। और मगर इसका नेम भी होता है फ्रैक्शन में, ऊपर की पोजीशन और नीचे की पोजीशन दोनों का एक स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। ऊपर की पोजीशन को हम लोग बोलते हैं, जैसे 4/7 है, ऊपर की पोजीशन को हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर, NUMERATOR, न्यूमरेटर। और नीचे की पोजीशन को हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर की पोजीशन को न्यूमरेटर और नीचे की पोजीशन को डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो इस तरह से फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं, एक न्यूमरेटर पार्ट होता है, एक डिनोमिनेटर पार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। तो ऊपर का पार्ट हमारा क्या होगा न्यूमरेटर, नीचे का पार्ट क्या होगा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन का बेसिक। अब इससे भी अगर कुछ और अगर समझना है, जानना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए अब एक सर्किल है, ठीक, इसके मैंने कुछ पार्ट कर दिए, ऐसे जैसे ऊपर किया था वैसे ही नीचे है, ठीक है।
अब अगर इसमें हम इस पार्ट को कट कर दें, इस पार्ट को भी कट कर दें, ठीक है, और इस पार्ट को कट कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ऊपर किया था वैसे यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे, शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो शेडेड कितना हो गया, 3/8, और अनशेडेड कितना हो गया, 1 2 3 4 5, 3/5, 5/8, ठीक है। तो यहाँ पे शेडेड फ्रैक्शन और अनशेडेड फ्रैक्शन हमने इस तरह से लिखा, ठीक है। अब न्यूमरेटर क्या बताता है, न्यूमरेटर हमें ये बताता है कि कितना पार्ट हमने यूज़ किया, और डिनोमिनेटर क्या बताता है, कितना पार्ट हमें पास है, ठीक है। न्यूमरेटर क्या बताता है, कितना पार्ट हमने यूज़ किया, डिनोमिनेटर क्या बताता है, कितना पार्ट हमने यूज़ किया, ठीक है। इस तरह से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। अब फ्रैक्शन कई टाइप के होते हैं। सबसे पहला टाइप प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब ये क्या होता है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ऐसे लिख देते हैं एनआर का मतलब है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, एनआर फॉर न्यूमरेटर, डीआर फॉर डिनोमिनेटर, ये ऐसी नोटेशन मैंने यूज़ कर ली है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, ये समझिए 3/5। अब यहाँ देखिए 3 5 से छोटा है तो ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। 7/9 ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 8/11 ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों, इन सब में ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से छोटा है, ठीक है। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो फ्रैक्शन कहलाता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट आइए, इम्प्रॉपर। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसी का रिवर्स होता है, ठीक है। यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा होता है, छोटा होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा, जैसे 11/5, ठीक, 16/9, ठीक है, 17/4, ये सब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसमें ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से ज़्यादा है, ठीक है। प्रॉपर हो गया, इम्प्रॉपर हो गया। नेक्स्ट देखिए थर्ड वन कहलाता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक पूरा नंबर होता है यानी होल नंबर, ठीक है, और साथ में एक फ्रैक्शन होता है, जैसे 2 होल 1/3, ये पूरा पार्ट है, और जो एक पार्ट का 1/3 है, ठीक है। इसी तरह से 3 होल 1/4, तो 3 हमारा कंप्लीट पार्ट है, 1/4 हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, ठीक है। इस तरह से हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स फ्रैक्शन में होल पार्ट भी होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है, ठीक है। तो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे एक चीज़ हम और सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि इम्प्रॉपर का मिक्स में कन्वर्जन और मिक्स का इम्प्रॉपर में कन्वर्जन, ठीक है। तो पहले हम क्या सीखेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स में करना है, ठीक है, मिक्स में करना है। ये देखिए इम्प्रॉपर को किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स में करना है, ठीक है। जैसे 19/7
ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, ठीक है। इसको मिक्स बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, आप 7 से 19 को डिवाइड करिए, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, कितना आया, 5 आया, ठीक। रिमाइंडर क्या है हमारा, 5 आया। अब लिखने का तरीका समझिएगा, नीचे का नंबर कभी नहीं चेंज होता है, यानी जो जिससे आप डिवाइड करोगे 7 आप यहीं लिख दो, ये 7 आप यहीं लिख दो। जितनी बार आपने टेबल पढ़ी है ये आपका होल पार्ट है, जितनी बार आपने टेबल पढ़ी है ये आपका होल पार्ट है। होल पार्ट कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं, आउटसाइड, और रिमाइंडर पार्ट ऊपर लिखते हैं। ऐसे इसे पढ़ेंगे कैसे, 2 होल 5/7, ठीक है। एक और देखिए, 23/5, ठीक है। अब 5 से 23 को डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 3 में से 0 गया, 3 बचा, 2 में से 2 गया, 0 बचा। अब लिखेंगे कैसे, नीचे का नंबर नहीं चेंज होता है, ठीक है। नीचे का जो नंबर है वो वही रहेगा 5। टेबल कितनी बार पढ़ी हमने, 4 टाइम्स, तो 4 हमने यहाँ लिखा। रिमाइंडर कितना बचा, 3 हमने यहाँ लिख दिया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हमने अभी क्या सीखा, इम्प्रॉपर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स में कन्वर्जन, ठीक है। अब क्या सीखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन का इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, 3 होल 1/5, इसको हमें इम्प्रॉपर बनाना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इजी होता है, ये बहुत इजी होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में वर्किंग में ये थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। पहले लाइन खींच दीजिए, नीचे का नंबर न यहाँ चेंज होता है न यहाँ चेंज होता है, दोनों जगह सेम रहता है। 5 यहाँ पर भी रहेगा, जो नीचे नंबर यहाँ पर है वही नीचे नंबर यहाँ होगा, ठीक है। 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर भी। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 5 × 3, और 1 इसमें ऐड कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से समझ में आया, 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 इसमें ऐड करेंगे। 5 3 15 + 1/5, कितना आया, 16/5। ये आपका आंसर हो गया। एक और देखिए, 7 होल 3/5, अब इसको मिक्स बनाना है। देखिए अब वही रूल, लाइन खींचेंगे, नीचे का नंबर वही रहेगा। अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 आएगा, 8 है तो 8 आएगा, ठीक है। अब 5 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 7, और 3 इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। कितना आया, 35 + 3, नीचे का नंबर वही रहेगा, 38/5, एंड दिस इज योर। इस तरह से हम मिक्स पार्ट को इम्प्रॉपर में और इम्प्रॉपर को मिक्स में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर को प्रॉपर नहीं बना सकते आप, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्स फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। और समझिए, फ्रैक्शन की कुछ टाइप और हैं, ठीक है। जैसे एक ही टाइप इसका है यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है, अगर न्यूमरेटर = 1 है, डिनोमिनेटर चाहे जो, ठीक है, न्यूमरेटर अगर 1 है तो कहलाएगा यूनिट फ्रैक्शन। जैसे 1/5, 1/9, 1/8, ये सब क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। क्यों, इनका न्यूमरेटर कितना है, 1, ठीक है। और समझिए, सॉरी लाइक होगा, लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर फ्रैक्शंस के इक्वल होते हैं। फ्रैक्शंस हैव इक्वल डिनोमिनेटर। क्या होता है, फ्रैक्शंस हैव इक्वल डिनोमिनेटर्स। जैसे समझिएगा, 3/5, 4/5, 7/5, ये सारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। क्यों, इन सब के डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है।
अगर डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं है तो वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होंगे। ठीक है, यही हमारा अगला है अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन से अब यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा। ठीक है, जैसे 3/4, 7/5 इस तरह से होगा, 8/9। यहाँ देखिए ये सब अनलाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं। ठीक है, अनलाइक को हम लाइक में कन्वर्ट करते हैं या चेंज करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो आज हमने फ्रैक्शन का बेसिक सीखा है। फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट क्या होता है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, फ्रैक्शन के टाइप्स कितने हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, यूनिट, लाइक, अनलाइक। ठीक है, फ्रैक्शन का एक टाइप और है, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है, समझिएगा इसको। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि दो फ्रैक्शन जो हों वो एक ही पार्ट को अलग अलग पार्ट से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, समझिएगा। एक रेक्टेंगल हमारे पास ऐसे है, ठीक है, इसके 6 पार्ट हैं ऐसे। एक रेक्टेंगल हमारे पास और है, इसके 3 पार्ट हैं। ठीक है, दोनों रेक्टेंगल इक्वल है। ठीक है, दोनों रेक्टेंगल क्या हैं, इक्वल है। जो लेंथ ब्रेथ यहाँ पर है वही लेंथ ब्रेथ यहाँ पर है। ठीक है, अगर ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस रेक्टेंगल के कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3। इसका मैंने 2 पार्ट शेड किया, या कट करके निकाल लिया या पेंट कर दिया। इसका 1 पार्ट शेड किया है। ठीक है, यहाँ पर कितना फ्रैक्शन बनेगा, यहाँ देखिए, यहाँ पर बनेगा फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ बनेगा 2/6, 2 पार्ट है और टोटल पार्ट कितने, 6 है। यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 1/3। अब ध्यान से देख के देखिए, और दोनों फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों ही रेक्टेंगल में इक्वल पार्ट की पेंटिंग हुई है। ठीक है, या शेडिंग हुई है या कटिंग हुई है। ठीक है, ठीक, ठीक है, दोनों ही रेक्टेंगल में इक्वल पार्ट की पेंटिंग हुई है या शेडिंग हुई है या कटिंग हुई है, जो हम कह रहे हैं। बस डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस ये है आपको मिला कितना। यहाँ आपको 2 पार्ट मिले हैं, यहाँ आपको 1 पार्ट मिले हैं, पर दोनों पार्ट का मेजरमेंट क्या है, वो सेम होगा। ठीक है, दोनों पार्ट का वेट कितना है वो भी सेम होगा, दोनों पार्ट की लेंथ ब्रेथ कितनी होगी वो भी सेम होगी, दोनों पार्ट के एरिया भी सेम होंगे और दोनों पार्ट का पैरामीटर भी सेम होगा। बस फर्क होगा उसकी काउंटिंग में। यहाँ आपको 2 पार्ट मिले हैं, यहाँ आपको 1 पार्ट मिला है। ठीक है, तो इस तरह का फ्रैक्शन जहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट तो डिफरेंट हो लेकिन उनका जो अमाउंट है वो क्या है, इक्वल हो, वो कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसे पहचानने का तरीका क्या है, करने का तरीका क्या है, वो समझिए। अगर हमें यह पता करना है कि फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है तो यूज़ करते हैं मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। अब इसमें क्या करते हैं समझिएगा। ठीक है, अब हमें पता करना है कि दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं है। जैसे 6/9, ठीक है, और 6/9 और 2/3। हमें पता करना है कि दोनों फ्रैक्शन इक्वल हैं या इक्विवेलेंट हैं या नहीं। इक्वल फ्रैक्शन नहीं होते हैं, फ्रैक्शन इक्वल मतलब वही कि 1/3 1/3 फ्रैक्शन इक्वल हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जितना पार्ट ये है उतना ही अमाउंट ये होना चाहिए, अमाउंट ये होना चाहिए। पार्ट डिफरेंट है, यहाँ 9 में 6 पार्ट है, यहाँ 3 में 2 पार्ट है। पार्ट्स अलग अलग है लेकिन पार्ट्स का वेट अमाउंट वो सेम होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, मैंने कहा ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यह है कि 3 से हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से 2 को करेंगे।
और देखेंगे अगर सेम रिजल्ट आ रहा है तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, वरना नहीं है, वरना इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, तो 6 × 3 किया कितना आया, 18 आया, सॉरी 18 आया। ठीक है, एंड 9 × 2 किया, ये भी कितना आया, 18 आया। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, सेम है। दिस इम्प्लाइज दैट 6 × 3 इज इक्वल टू 9 × 2। ठीक है, सो 6/9 इज इक्वल टू 2/3। हैंस फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। इक्वल टू लगा के लिखते हैं, इक्वल टू लगाते हैं लेकिन कहते हैं इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स डिफरेंट हैं, अमाउंट सेम है, अमाउंट सेम है लेकिन नंबर ऑफ पार्ट्स क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह से हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करते हैं और बताते हैं कि फ्रैक्शन हमारा इक्विवेलेंट है या नहीं। अब एक चीज़ यहाँ पे और सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि किसी भी गिवन फ्रैक्शन का हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए हमें 3/4 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। 3/4 के 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। 3/4 के हमें 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए इस फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अगर हमें इसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट 4 फ्रैक्शन और चाहिए तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, कैसे करते हैं वो समझिए। हम लिखेंगे 3/4, मल्टीप्लाई का साइन स्टार्ट करते हैं 2 से, 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 से करेंगे। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करिए और नीचे भी करिए, जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से नीचे करेंगे। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, अब अगेन 3/4 लिखिए, 2 हो गया, अब 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। फिर 3/4 लिखिए, 2 3 हो गया, 4 से करिए, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ठीक है, 3/4 लिखिए, 4 हो गया, 5 से करिए, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। हमें 4 कहे गए थे, हमारे पास 4 मिल भी गए, 1 2 3 4। आंसर कैसे देंगे, आंसर देने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए 3/4 इक्वल टू 6/8 इक्वल टू 9/12 इक्वल टू 12/16 इक्वल टू 15/20। यहाँ बीच में कॉमा नहीं लगाएंगे, इक्वल टू का इक्वल टू लगा के तब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम शो करेंगे। ठीक है, आप किसी भी दो फ्रैक्शन को ले लीजिए, any2 का मतलब ये कहीं पे भी ले लीजिए, कहीं पर भी, चाहे फर्स्ट लास्ट लीजिए चाहे फर्स्ट थर्ड लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको आंसर सेम मिलेगा। जैसे 12 3 जा 36, 9 4 जा 36, 26 जा 120, 15 8 जा 120, 16 9 जा 144, 12 × 12 144, 29 जा 180, 12 × 15 ये भी 180 आएगा। आप कहीं पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, कहीं पर भी आपको आंसर सेम मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या क्या सीखा, फ्रैक्शन सीखा, फ्रैक्शन का टाइप सीखा। ठीक है, और मिक्स से इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर से मिक्स सीखा, यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन भी सीखा। ठीक है, तो इस तरह से, और फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होते हैं ये सीखा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते कैसे ये भी सीखा। ठीक है, तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को देखते हैं और पहचानते हैं और समझते हैं। ठीक है, और अब इतना, आज के वीडियो में इतना ही। अपनी बुक उठाइए, उसको ओपन करिए और फ्रैक्शन चैप्टर के इस तरह के क्वेश्चंस को ट्राई करिए और सॉल्व करिए और अपने आंसर्स को मैच करिए। अगर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए। शुरुआत में मेरा साइंस स्टडी पॉइंट का जो लोगो आता है या जो पिक्चर आती है, तो मेरा नंबर है, आप उस नंबर पर मुझे कॉल भी कर सकते हो और या कमेंट करके मुझे बता भी सकते हो, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। थैंक यू वेरी मच।